अभी कलकत्ता में, कोलकाता में एक डॉक्टर महिला के साथ बलात्कार हुआ। अभी आप टीवी पर ये घटना आप सब देख रहे हैं और जान रहे हैं। एक आदमी कमरे में घुसता है अस्पताल के अंदर। एक लड़की जो अपना काम पूरा करके सो रही थी, अपना उसके कमरे में घुस करके एक शराबी उसके चश्मे को तोड़ता है, उसकी आंखों को फोड़ता है, उसके जिस्म को नोचता है, उसके साथ बलात्कार करता है और उसके शरीर को काटने की कोशिश करता है, उसके गुप्त अंगों पर प्रहार करता है और बहुत निर्मम हत्या कर देता है। बलात्कार करके वो चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई ना सुना। एक घटना भी घटी। अब बताओ उस बेटी के साथ वहां कौन था? क्या पुलिस आई? क्या लोग आए? क्या लोग आएंगे? क्या पुलिस आएगी? इसलिए आप अपनी बेटियों को इस लायक तो बना दो कि कल को कोई उन पर हमला करे तो एक दो से वो अकेली डटकर सामना कर सकें, लड़ सकें, अपनी रक्षा कर सकें। झांसी की रानी नहीं बनाती हो ना बेटियों को। जब तक तुम्हारी बेटियां झांसी की रानी नहीं बनेंगी तब तक ये बलात्कार होते ही रहेंगे। तुम कितनी भी डिग्रियां दे दो बेटियों को, पर डिग्रियों से सुरक्षा ना होगी। यदि डिग्रियों से सुरक्षा होए तो उस लड़की के पास तो डिग्रियां थी, वो तो ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ दुराचार हुआ। हैवानों की तरह सामने वाले एक पुरुष शराब के नशे में पेश आया। सोचो उसकी आंखें फोड़ दी, कितना कष्ट हुआ होगा जब उसकी आंखें फोड़ी गई होंगी और वो चीख रही है, आंखों से खून गिर रहा है और वो आदमी उसके साथ दुराचार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। उस अवस्था में जब आंखें फूट चुकी हैं, उसका चश्मा लगता था उसे, चश्मे के बिना वो देख नहीं पाती थी। चश्मा गिर गया, चश्मा में एक मुटका मारा, एक घूंसा मारा तो चश्मा टूट गया। चश्मे के कांच आंखों के अंदर चले गए और आंखें खत्म हो गई। कितनी पीड़ा और कितनी दर्दनाक वो हत्या रही होगी। उस दर्द से भरी एक लड़की के साथ कोई व्यक्ति उस अवस्था में बलात्कार कर रहा है। जरा सोचिए कि इंसानियत आज कहां है। किस तरह व्यक्ति इंसानियत से गिरता चला जा रहा है, किस तरह व्यक्ति रास्ता भटकता चला जा रहा है। इसलिए आप सबको अपने अपने बेटों को कम से कम नारी का सम्मान करने वाला बनाना चाहिए कि बेटा नारी का सम्मान करो। यदि हर माँ अपने बेटे को नारी का सम्मान करने वाला बनाती और सही शिक्षा और सही संस्कार देती तो क्या आज ये घटनाएं होती? बेटियां आखिर जाएं तो जाएं कहां? कमरे में हैं तो वो असुरक्षित, घर में हैं तो वो असुरक्षित, चौराहे में हैं तो वो असुरक्षित, फिर कहां जाएं? इसका एक ही उत्तर है कि जहां जाएं झांसी की रानी बन करके जाएं। घर पे रहें तो भी तैनात रहें। आजकल बेटियों के साथ जो अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, केवल संस्कारहीन समाज का निर्माण होने से ये घटनाएं बढ़ी हैं। यदि हर बाप हर माता अपने बेटों को संस्कार देते, राम कैसा संस्कार लेकर आए हैं? राम के सामने भी एक महिला आकर खड़ी होती है, हमसे ब्याह कर लो। रावण की बहन सूपनखा, क्या राम जी ने उसे टच किया?
वो तो ऑफर दे रही है कि हमसे मिलो, हमसे बात करो, हमसे विवाह करो। एक तरफ राम है जो ऑफर देने पर भी उसे स्पर्श करना नहीं, देखना भी नहीं चाहते, और दूसरी तरफ रावण है जहां सीता मां के ना चाहने पर भी जबरदस्ती पकड़ करके विमान पर बिठाकर रावण लंका ले आता है। एक तरफ राम के संस्कार हैं, एक तरफ रावण के संस्कार हैं। आपको निश्चित करना है कि आपको अपने बेटे को राम के संस्कार देना है या रावण के संस्कार देना है। संस्कार से ही कोई रावण बनता है और संस्कार से ही कोई राम बनता है। राम और रावण यहीं आकर के बनते हैं। ईश्वर तो सबको एक सा भेजता है। अच्छे और बुरे कर्मों से कोई राम और रावण बन जाता है। इसलिए इस दुखद घटना को जब हमने सुना, बहुत पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ। अभी हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की बात भूले भी नहीं थे कि हमारे ही देश में एक बेटी के साथ दुराचार होने की घटना सामने आ गई। और ये एक जगह की घटना नहीं है, कुछ घटनाएं तो सामने आती हैं तो हम सब जान पाते हैं। ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं होती होंगी और वो ना आपके और हमारे नजर में आती ही नहीं होंगी। कितनी बेटियों को किडनैप करके बलात्कार करके किस तरह से उन्हें मार दिया जाता है। कितनी घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं जब घट जाती हैं तब कोई एकाध घटनाएं समाज के सामने आ पाती हैं। इसके लिए तैयारी आपकी हो, और सिर्फ एक ही तैयारी है, अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाओ कि कोई उसकी तरफ एक बार देखने के पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई हम किसकी ओर देख रहे हैं, किसकी ओर गलत नीयत डाल रहे हैं। बनना पड़ेगा मेरी बहनों, मेरी माँ। यदि भोली भाली स्त्री है, यदि स्त्री राधा है, यदि स्त्री सीता है, तो दुर्गा भी स्त्री ही है, काली भी स्त्री ही है। महिषासुर को किसने मारा था? आज यदि समाज महिषासुर बन जाए तो फिर स्त्री को भी दुर्गा बनना पड़ता है, काली और महाकाली का अवतार लेना पड़ता है, वरना इसके बिना काम ना तब बना था ना आज बन रहा। इसलिए बार बार हम ये बात कहते हैं, जरूरत है कि आप अपनी सुरक्षा खुद तय करें, आप खुद सुरक्षित रहें। घटना के बाद ही पुलिस आएगी, मीडिया आएगी और समाज आएगा। जब वो चीख रही थी, जब वो चिल्ला रही थी, तब कौन आया? क्या वहां और लोग नहीं थे? क्या उन्होंने नहीं सुना? रात के लगभग 2 बजे के बाद की घटना है, 3 बजे रात्रि के लगभग। अपनी बेटियों को आप क्यों नहीं पढ़ाते कि बेटा कल को तुम्हारे पास कोई आए तो तुम्हें कैसे बचना है? किस तरह कोई आपको टच कर रहा है तो उसका क्या पलट के जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, ये सब पाठ पढ़ाओ। हम तो कहते हैं अब तो सरकार को सिलेबस में, बच्चों के स्कूल में बेटियों की सुरक्षा पढ़ानी चाहिए। उनको कराटे, उनको सब स्कूलों में सिखाए कि भाई आपके साथ कोई बात बने तो आपको अपनी रक्षा इस तरह से करना है। सुरक्षा के कुछ पैंतरे बेटियों को स्कूल में क्यों नहीं सिखाए जा रहे हैं? केवल मॉडलिंग पर ही बातें चल रही हैं। लड़कियों को कपड़े कैसे पहनना है, कम से कम कपड़े पहनना बॉलीवुड सिखा रहा है। तो जब कम से कम कपड़े पहनना बॉलीवुड सिखा रहा है तो सरकार ये भी तो सिखाए कि कल जब आप पर कोई उंगली उठाएगा, आप पर कोई बढ़ेगा,
तो स्कूलों में ये बताए जाए दाव पैंच कि किस तरह आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। आज आपको कहीं भी आप चले जाओ, आज आपको आपकी सुरक्षा की जरूरत आपको ही है। आपकी सुरक्षा समय पर कोई आकर ना करेगा। आप मजबूत हैं तो अपनी रक्षा कर लेना, मजबूत नहीं है तो फिर जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आप में से कितने लोग ये इस बात से सहमत हैं कि हर स्कूल में आधे घंटे की क्लास बेटियों के नाम लगनी चाहिए कि बेटियों को दाव पैंच सिखाए जाएं, कराटे सिखाए जाएं, उनको मजबूत बनाया जाए। स्कूल में ये तैयारी शुरू हो, 5वीं क्लास 6वीं क्लास से ही बेटियों को एक कक्षा लगाई जाए कि भाई तुम्हें आप ये भी सिखाएंगे। क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? फिर आवश्यकता थी, इसलिए झांसी की रानी की मां ने और झांसी की रानी के पिता ने और उनके दादाजी ने उन्हें तलवार चलाना सिखाया। ना सिखाया होता तो कौन जानता झांसी की रानी को। इसलिए कहता हूं सिखाओ ताकि ये घटनाएं ना हो। बड़ा कष्ट पहुंचा इस घटना से, आहत हुआ, मन दुखी हुआ। आज पूरे भारत में डॉक्टर समाज की कितनी बढ़िया सेवा करते हैं। डॉक्टर ना हो तो व्यवस्थाएं पूरी चरमरा जाएं। तो वो डॉक्टर जो हैं, केवल डॉक्टर नहीं, भारत के प्रत्येक बेटी और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा होनी चाहिए। डॉक्टर ही है इसलिए नहीं, कोई भी सामान्य लड़की हो, मजदूर की बेटी हो या रिक्शा चलाने वाले की बेटी हो, किसी भी घर की बेटी हो, बेटी की सुरक्षा तो होनी चाहिए। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो इंजीनियर हो, बेटी की रक्षा